हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए आपसे मैं अपनी कुछ अपडेट आप लोग से बताऊंगी। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखा कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं कुछ करूँ, बस आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए मैं अपनी ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। वहां पर बता रही हूँ, जब परेशानी आती है ना, उनके रिश्ते भी साथ नहीं देते हैं। जो खून का रिश्ता होता है वो भी साथ नहीं देते, जैसे भाई हुआ और सब है, साथ नहीं देते। जानते हैं दोस्तों, बकरीद के ऐसे त्योहार में भी है ना, बकरीद जानते हैं 3 दिन का त्योहार हम लोग का होता है अपने लोग का। तो बकरीद मेरी भाभी लोग इतना, मतलब जब मैं बता चुकी थी सभी लोगों में, मैके में रह रही थी मजबूरी में, तो मेरी भाभी ने मुझे इतना सताई, मैं तो बता चुकी। फिर इस सताने के बावजूद मेरे भाई लोग को मेरे खिलाफ इतना भड़का दी, इतना नेगेटिव बात, इतना उल्टी सीधी बातें चढ़ा बढ़ा दी कि बता नहीं सकती हूँ आप लोग से। कि एक भाई भी ऐसे कह सकते हैं, भाई लोग भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, बचपन से एक माँ बाप को औलाद रहते हैं तो बहन पे भरोसा नहीं, जो 5 साल 10 साल शादी हो के आती है, बीवी के बाद तो भरोसा रहता है। कोई भाई किसी का भाई रहे, पहले कोई भी बात ननद भौजा के बीच में होता है, पर इंसान को तहकीकात करना चाहिए, तहकीक करना चाहिए, तब किसी को गलत साबित करना चाहिए, है कि नहीं। पर ऐसा नहीं करते। आजकल ऐसे लोग हो गए हैं भाई लोग ना, कि ये उसको इतना विश्वास भरोसा नहीं होते कि बचपन से मैं बहन को देखी हूँ, देखा हूँ, रखा हूँ, गोद लिया हूँ, तो जितना कसम बात को तहकीक तो कर लूं, ऐसा नहीं करते। जो बीवी बोलेगी सब सही, ऐसा होता है। मैं सब भाई लोग को ऐसा नहीं कह रही कि कितने घरों में ऐसा आजकल हो रहा, आजकल देखने को मिलता है, उनमें से मैं भी, मेरे साथ भी हो रहा। पता है, जब मैं मैके में रही थी मजूरी में, तो बकरीद भैया लोग आए तो भाभी सब भी बोले मैके चली गई, तो मैके से आई तो बकरीद, सिर्फ बकरीद जो 10 तारीख को होती वही दिन त्योहार, जब 3 दिन का त्योहार होता है सिर्फ बकरीद करने दिया। फिर दूसरे दिन पता है मेरे भैया लोग क्या क्या, मेरे अब्बू को अपने बच्चे के हाथ से खा रहे कि जाओ, उसका कहना क्या ना, आज अब्बू लोग बैठेंगे, चाचू लोग बैठेंगे, अब तो बातचीत करेंगे। तो मैं गुस्सा में भाभी लोग को बोली थी, कौन सी हमेशा ही हमको बोलती पराई हो, यहाँ हक जमाने आई है, इन लोग का घर ना, जब घर ना तो जो हम लोग का हक बनता, मैं तो बाप की बेटी ना, मुझे दे दो तो नहीं आऊंगी, है कि नहीं। मैं कहा, इंसान किस लिए मैके में हक छोड़ता है कि ताकि कल हो के आऊं, संपत्ति किस लिए छोड़ता है कि कल हो के आऊं, कभी परेशानी मुसीबत में आऊं मैके। पर भाई भाभी सब जब, भाभी तो चलो दूसरी की बेटी, भाई लोग एक साथ खड़े नहीं होते, कितनी तकलीफ होती है, हाँ? कितनी तकलीफ होती है। यही जब मेरी शादी कराई थी तो मेरी अम्मी बोलती थी बेटा थोड़ा लड़का का आमदनी कम है, छोड़ दो दूसरा लड़का शादी करें। तो मेरे भाई लोग क्या बोले, तो उसमें मेरी अम्मी जिंदा थी, क्या बोले कि मैं 5 भाई किस लिए हूँ, बहन को इतना भी ना देखूं, उनका लड़का अच्छा करा देता हूँ शादी। चलिए खैर कोई ना, हो शादी हो गई, किस्मत में नसीब में था। मेरे शौहर से मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है, भले पैसा नहीं है, समझदारी अच्छा है, मुझे इज्जत देता, अच्छे से रखता है, दौलत नहीं है। पता तो भाई लोग दूसरे दिन बकरीद के दूसरे 11 तारीख को मेरे अब्बू को बोले, रात को बैठा तो मेरी बात जो सबकी बीवी लोग बोल रही है, सब उसी को सच मान रहे, और मेरी बात तो बिल्कुल सच ही नहीं मान रहे। तुम तो ऐसी है ही। अच्छा मैं गलत हूँ, मैं 3 बहन हूँ, तीनों बहन गलत है क्या। छोटी वाली बहन जो शादी नहीं, उसको भी जो चाहे अपना भाई, मतलब भाई लोग बोल दिया, बड़ी वाली बहन को बोल दिया,
मेरे अब्बू अगर सही गलत है, जहाँ जहाँ मतलब गलत है तो अब्बू सही बोलते थे, नहीं तुम लोग गलत बोल रहे, ऐसा नहीं है। जैसे तो कितना कितना तो मेरे अब्बू को वो लोग जो चाहते थे बोलने लगते थे भाई लोग इस तरह। तो मैं गुस्सा में सिर्फ बोली थी, मैं हकीकत नहीं बोली थी। जब ये लोग ऐसे बोलती कि तुम लोग का घर नहीं है, तुम लोग पराई हो, ऐसे हो वैसे हो, तो मेरे बच्चे के ऊपर वो लोग ऐसे करती, कुछ खाता गया तो मुझे ऐसे बोलती है। जानते जब मैं मैके जाती, मैके से आती थी ना, ससुराल जाती का तजार ना आना 5-6 महीना के बाद ऐसे भाभी लोग बोलती थी, बता ऐसा सब बात बोलती थी। तो क्या करूं मैं, बोलती जो मेरा हक है दे दो। वही बात मेरे भाई लोग को बुरा, मेरे अब्बू से मतलब मुझे ये उल्टा सीधा करने इतना। तो मैं किसी की खरीदा हुआ जमीन तो भाई लोग का नहीं ले रहे, या किसी ससुराल या किसी भाभी के मैके का नहीं ले रहे, मेरा भी हक, बेटी का भी हक बनता है। तो इसके लिए मैं बोली, वो हम लोग का जरा भी इरादा नहीं था कि क्या लूंगी। जब मेरी अम्मी का भी जमीन है, संपत्ति है, तो वो जायदाद है मेरे भाई लोग का। मेरी अम्मी बोल के गई थी सब भाई ने ले लिया, जब अम्मी लोग का भी वो लोग लेता, फिर हम लोग बोलते नहीं छोड़ दे, अब्बू के इसमें हम लोग नहीं लेंगे। पर वो लोग ऐसा हाल कर देना, कभी मेरे भाई लोग 6 महीना साल भर गुजारता, कभी बहन लोग को कोई फोन नहीं करता है क्या हाल है, क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं। ऐसे बड़े भाई लोग होते हैं जब सब पढ़ा लिखा। इतना तक कि मैं बीमार पड़ी थी, इतना हालत सीरियस दो मना रही थी, फिर फोन नहीं किया, जबकि कोई बात नहीं होती थी, कोई बात नहीं। पर तो क्या करूं, महीना 2 महीना 6 महीना तक फोन नहीं करता, क्या हाल है बहन का, नहीं है भांजा पूछू, बहन का पूछू, नहीं करता। तो ऐसे भाई का कोई आसरा है नहीं है ना। तो इसके लिए वो बोले कि वो लोग चलो नहीं करता, भाई लोग नहीं करता, मैं ध्यान नहीं दे। भाभी लोग दूसरी की बेटी हो के मुझे पराई बोलती, मुझे बोलती ये लोग का घर न है, तो मैं भी दिखा देती हम लोग का घर है कि नहीं। इसके लिए मैं बोली, तो मेरे भाई लोग मुझे इतना बुरा भला कहे, मुझे कहे, मतलब मेरी बहन तीनों बहन, मेरी बहन कुछ कोई भी बहन, बड़ी वाली बहन छोटी वाली बहन कुछ बोलती थी, सब भाई बस इकट्ठा होकर बस उल्टी सीधी बातें करने लगती थी। बस खाली सिर्फ मेरा एक बात पे मुद्दा लेके ये कभी काम ना करती थी, कभी मेरी मेरी बीवी लोग काम करती। जब कोई इंसान गलती सामने नहीं आता है ना, तो छोटी सी बात, जब बात के बात में जान नहीं है, फिर भी ऐसा ऐसा बात। जब कुमारे भी मैं थी तो टोटल काम मैं करती, बोलो तो हमेशा पढ़ते थे, मेरी भाभी लोग रेगुलर टाइम में आती थी। जब घर में रहती थी थोड़ा बहुत वो काम था, बहुत कम खाना पीना बस, और क्या था काम, कोई काम तो नहीं था। और सिर्फ यही खाली मेरे अब्बू इतना होते तभी काम नहीं करते थे, अम्मी बीमार रही तो कौन है हॉस्पिटल मेरे, कौन सी बात। तो मेरे अब्बू को भैया लोग डांट रहे, चुप रहो आप, हमेशा इसका पढ़ लड़ रहे, बेटी का पढ़ लड़ते ऐसे। फिर अब्बू को ऐसे इतना तक मेरे भाई लोग बोलते कि यहाँ ये आ नहीं सकते मेरे बारे में। तो क्या मैं क्यों हक छोड़ू, जब तुम ऐसे बड़े हो के बोलते हो तो क्यों हाथ छोड़ू। इसके लिए मैं बोली, इतना बुरा भला कहे थे ना कि इतना जोर जोर से हम बहन लोग को, मेरे अब्बू को, कि अगर वो जितना आजू बाजू में थे सब है ना मेरे भाई लोग को दूस दिए, बोले कितना ये लोग है, कभी सोचे ना तो ये लोग ऐसा है, इतना बहन को बुरा भला उल्टी सीधी बातें कह रहा है। हाँ? जो चाहा वो बोल दिया। बोलते जब परेशानी आते ना, खून के रिश्ते में आते, सिर्फ क्या मैं गई थी 200 माँ पे से बिलोंग में बता चुकी, क्योंकि मैं मैके मजबूरी में रही थी, क्योंकि मेरे शहर काम सीख रहे थे इसके लिए। और भाभी लोग कुछ बोलती तो क्या भैया लोग इतना नहीं बोल सकते थे, चलो मजबूरी में आई है, जब अपना खुद खर्चा कर रही तुम इतना काहे विचार ये ध्यान लगाती है, वो तो काम करती है कि नहीं करती। जब कि मैं बता चुकी बिलोंग, जब कि वो लोग मेरा एक चाय में पीती थी ना, वो कब तक नहीं धोती थी, मेरा बर्तन से जितना लगता बेद हुआ करती थी। हाँ? तो वो मैं बोलती मेरे बात को मेरा भाई लोग यकीन न करता, बोलते ना इंसान सच के साथ खड़े नहीं होते, झूठ के साथ खड़े होते, वही है। बोलते जब परेशानी होते खून के रिश्ते भी साथ नहीं होते। त्योहार ऐसा दिन में भी मेरे भाई लोग मुझे रुलाने नहीं छोड़ा, बुरा भला एक नहीं सबको सब भाई ने कहा, बोले इतना बुरा भला कहा कि मेरे घर के आजू बाजू में इतना चिल्ला चिल्ला बोला कि सब लोग मेरे भाई लोग को गलत बोले, सब लोग मेरे भाई को गलत बोले।
ऐसे से बात बहन को बोलता है, छोटी बहन को ऐसे से बात बोलता है जब बेचारी का कोई गलती भी नहीं है, सब बोले ऐसा क्यों ना। इतना तक कि मेरे अब्बू को मैं बुरा भला कही, मेरे भाई लोग सिर्फ यही कि मैं मैके में रह रही, तो और कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत नहीं, वो तो ना ऐसा भाई लोग है। चलिए आज का ब्लॉग इतना ही, बस आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, ताकि मैं कुछ आगे करूँ, ताकि मैं कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट किया कीजिए, मेरे वीडियो को स्किप मत क्या कीजिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक क्या कीजिए। वाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।